सुबह सुबह मौसम को लेकर जो अपडेट सामने आया वो हम आपको बताने आए हैं। देखिए किस तरीके से मौसम का मिजाज है वो बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से बिहार के अलग अलग जगहों पर बारिश के सीधे तौर पर पूर्वानुमान किया गया था। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि मेघ गर्जन और अब तक इस तरीके से आकाशीय बिजली जो होती है, आकाशीय बिजली के गिरने की वजह से जो है कई जो जान माल की क्षति है वो भी हुई है। लेकिन मौसम का जो अपडेट है वो हम आपको बताने हैं कि देखिए किस तरीके से पटना और आसपास के इलाके में मौसम काफ़ी जो है वो आज पूरे दिन सुहाना रहा। हालांकि कई जगहों पर बारिश भी हुई, लेकिन आपको बता दें कि अभी जो आज सुबह की बात करें, अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को पूरे दिन कई जगहों पर बारिश की जो उम्मीदें थी वो लगाई गई थी, क्योंकि 4 दिनों के लिए जो अलर्ट आया था उसमें बताया गया था कि कई जगहों पर बारिश होने की जो उम्मीदें हैं वो लगाई गई थी। लेकिन इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो डिटेल दिया गया, जो जो बातें हम आपको कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये सीधे तौर पर 29 तारीख जो है वो उसके अपडेट निकल के सामने आया। 29 अप्रैल को बिहार में जो मौसम है वो किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। देखिए ये बिहार का मैप है और बिहार में अलग अलग जो जिले हैं उनके जो इस तरीके से जो रिकॉर्ड, जहाँ ग्रीन है, देखिए सुपौल में सीधे तौर पे मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मौसम का जो है वो सीधे तौर पर लोगों को राहत जो है वो सुपौल के इलाके में मिलेगी। हालांकि किसी प्रकार की चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुछ इलाकों में कहा गया है। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में सीधे तौर पे बताया जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा कि वज्रपात होने की जो है वो अनुमान लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है कि बारिश के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ आपको कहा गया है तेज हवा जो है वो भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 और कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। मधुबनी के बाद आपको बताते हैं दूसरे जिले के सीतामढ़ी के क्या कुछ हाल है। सीतामढ़ी में भी मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की बातें कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बारिश होंगे और तेज हवा भी चल सकती है, मौसम ठंडा रहेगा। इसके अलावा आपको बात कर ले ईस्ट चंपारण में, यहाँ बारिश के साथ जो मेघ गर्जन की बातें कही गई है वो आप बताया जा रहा। सीधे तौर पे आपको बताते हैं मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा और क्या कुछ अपडेट जो अलग अलग जिलों के लिए आए हैं वो सीधे तौर पर बिहार के हर जगह से अलग अलग जो रिकॉर्ड है वो निकल कर सामने आ रहा। तो राजधानी पटना सहित आसपास के इलाके में सीधे तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। आपको सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से बिहार में मौसम का जो मिजाज है वो बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र के ये जो सीधे तौर पे जो जानकारी है वो निकल के सामने। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो हर जिला के अनुसार बता देते हैं कि किस तरीके से किन किन जिलों में 29 अप्रैल को जो मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें क्या कुछ बातें बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो हर जिले का यहाँ पे अलग अलग जो मैप है वो बताया गया है कि किस तरीके से 29 तारीख को किन इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। तो ये सीधे तौर पे जो आपका है मधुबनी का जो इलाका है यहाँ पर जो लाइट रेन यानी कि हल्की और मध्यम स्तर की जो बारिश है वो होगी। 5 mm जो है वो प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने के साथ साथ इसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि बिजली कड़कने के साथ जो हवा होगा वो होगी, उमस भी होगी। आपको कई प्रकार की जो सीधे तौर पे जानकारी है वो दी गई है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा विभाग ने बिहार के लोगों को ये सीधे तौर पे आगाह किया है कि आप इसमें सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार से आप अपने घरों से बाहर अगर निकलते हैं किसी काम से तो सावधानी जरूर बरतें। ये सीधे तौर पे अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस वक्त जो निर्देश है वो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से क्या कुछ चेतावनी है वो आई है। और अगले कुछ घंटे के लिए मंगलवार के पूरे दिन की हम चर्चा करें तो मंगलवार को पूरे दिन किस तरीके से हालात रहेंगे ये हम आपको बता दें। तो ये सीधे तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो प्रेस रिलीज निकल के सामने आई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें सीधे तौर पर क्या कुछ बातें बताई जा रही है। ये भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान केंद्र अनीशाबाद पटना बिहार की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। और इसमें सीधे तौर पे बताया जा रहा है 29 तारीख के डेट में कि जिलावार अगर हम आपको बात करें तो सीधे तौर पे उत्तर पश्चिम का जो बिहार का इलाका है जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज का जो इलाका है इसमें 29 अप्रैल को 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर मध्य बिहार में जहाँ सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, सीहोर, समस्तीपुर है, यहाँ भी 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जबकि सुपौल,
अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी 1 से 2 जगह पर मौसम में जो सीधे तौर पर बारिश होने की जो उम्मीद है वो लगाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीधे तौर पे सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में भी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल के इलाके में 1 से 2 जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जबकि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सीधे तौर पे जो पुनः अनुमान किया उसमें बताया जा रहा है कि इन जगहों पर 1 से 2 जो ऐसे जगह होंगे जहां बारिश तो होंगे, लेकिन बारिश के साथ साथ लोगों को और सावधानी बरतने की जरूरत है। इधर आपदा विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि किसी भी वक्त तेज हवाओं के साथ जो बारिश होगी वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए प्रेस रिलीज जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, और इसमें आपको सावधान रहने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसकी जानकारी दी गई है। सीधे तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से 29 तारीख को आपको क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ नहीं करना होगा। तो ये सीधे तौर पे मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। ये हम आपको बता दें कि दिन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से किस तरीके से आज हम बात करें 29 तारीख, जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जिन 4 दिनों का जो अलर्ट दिया गया था उसमें सीधे तौर पर बताया गया कि 29 तारीख यानी कि आज के दिन, मंगलवार का दिन जो है वो राज्य के बांका, भागलपुर, खगड़िया एवं उत्तर का जो भाग है उसके कई जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना जताई गई है। और इसके लिए आप अपने घरों में जब भी रहें सतर्क रहें। साथ ही साथ मौसम में तब्दीली होने के बाद क्या कुछ हो सकता है ये भी मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के लोगों को बताने की कोशिश की है, जिसमें सीधे तौर पे कहा है कि जो उम्मीद है कि अगर बारिश होती है, बारिश के बीच अगर वज्रपात होता है तो क्या कुछ हो सकता है। वज्रपात से जान माल एवं पशु हानि की संभावना है। आंधी, वज्रपात या भारी वर्षा से खड़ी फसल और फलदार वृक्षों को नुकसान होने की उम्मीद है। झुग्गी झोपड़ी, टीन की छतें और कच्चे मकानों को नुकसान, जिससे जान माल एवं पशु हानि की संभावना जताई गई और सीधे तौर पे आपको आगाह करते हुए कहा गया है कि आप क्या क्या नहीं करें। अगर आपके इलाके में तेज बारिश और तेज हवाओं का झोंका चल रहा है तो आपको सावधान होना है। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि बिजली चमकने या गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने पर किसानों तथा नागरिकों को पक्के घर में शरण लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपके आसपास बिजली कड़कती है तो आप किसी पक्के मकान के अंदर चले जाएं, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। आगे आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी बिजली कड़कती है या बारिश होता है तो लोग पेड़ के ओट के नीचे यानी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह होता है। बिजली का जो सीधे तौर पे जिसको हम कहते हैं वज्रपात जो होता है, उस वक्त बिजली कड़कने के साथ वो सीधे तौर पर पेड़ों को अपना निशाना बनाता है और पेड़ से कई जो जान माल की क्षति है वो हो जाती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जो सावधानी दी है उसमें कहा गया कि पेड़ों के नीचे और विशेष रूप से अलग थलग पेड़ों के नीचे शरण न लें, क्योंकि यह विद्युत के सुचालक होते हैं। किसान भाइयों को खराब मौसम के दौरान कृषि कार्य को स्थगित करने तथा मौसम साफ होने के उपरांत कृषि कार्य संपादित करने की सलाह दी जाती है। यानी जब मौसम खराब हो तब आप अपने घरों में रहें। और इस प्रकार से ये पूरा जो विक्षोभ है वो निकल के सामने आया कि किस तरीके से पूरे भारत के अंदर जो चक्रवातीय तूफान जो था या तब्दीलियाँ जो मौसम में उसमें क्या कुछ हो सकता है। इसमें कहा गया कि पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में से एक गति के रूप में अपनी धुरी के साथ औसत समुद्री तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर अब मोटे तौर पर अक्षांश 32 डिग्री उत्तर के उत्तर में देशांतर 72 डिग्री पूर्व के साथ चल रहा है। ये सीधे तौर पर कारण है कि आखिर आप जानना चाहते होंगे कि बारिश क्यों हो रही है और अचानक कुछ जगहों पर कुछ इलाकों में ही बारिश क्यों हो रही है। इसके पीछे का सीधे तौर पर कारण है कि समुद्री इलाके में जब हवाओं का तेज जो प्रवाह होता है और मौसम में जो तब्दीलियाँ होती है और ये जो पश्चिमी विक्षोभ का जो सीधे तौर पे टकराहट होती है, इसके वजह से मौसम में बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। आगे आपको बता दें कि एक चक्रवाती परिसंरचना जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाके में औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर दिखाई पड़ी है। यानी सीधे तौर पर बताया गया कि इस बार चक्रवात जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में दिखाई पड़ रही है और इस इलाके में
समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। और यही वजह है कि इसका असर बिहार और बिहार से सटे हुए जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ मौसम के ऊपर जो तब्दीलियाँ वो दिखाई पड़ रही है। एक चक्रवात जो है वो बनते हुए लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और मौसम विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें यह एहसास और उन्होंने पूर्वानुमान किया, इसमें जिसके अनुसार वो बता रहे हैं, आगे वो बता रहे हैं कि एक चक्रवाती परिसंरचरण पंजाब और आसपास के इलाके में औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर की स्थिति में है। यानी जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में भी एक चक्रवात जो है वो जो बना हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में जो है इस तरीके की मौसम के अंदर तब्दीलियां दिखाई पड़ी है। यह गर्त अब सिक्किम से उप हिमालय पश्चिम बंगाल से होते हुए दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश तट और औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर की स्थिति में। ये दोनों जो चक्रवात के हालात बने हुए वो सिक्किम के रास्ते उप हिमालय पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश कई इलाकों को टकराते हुए वो आसपास के इलाकों को और कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से मौसम में इस तरीके की तब्दीली और आपके इलाके में वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश हो रही है। साथ ही साथ तेज हवा भी चल रही है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं कहीं और कहीं पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का जो रुख है वो नापा गया। आपको बताते हैं कि पूर्वोत्तर यानी पूर्व के जो प्रदेश है उसमें असम के ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंरचरण अब मध्य असम और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर की स्थिति में है। और यही वजह है कि अब मौसम में धीरे धीरे जो है वो बदलाव दिखाई पड़ रहा। लोगों को 2-3 दिन से राहत मिल रही थी, इसके बाद फिर से आगे गर्मी से जूझना पड़ सकता है। तो ये सीधे तौर पे जो संभावना है वो जताई गई थी। और इस बीच 26 से लेकर 29 तारीख तक यानी कि आज तक जो चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई थी उसमें इन तमाम बातों का सीधे तौर पर कहा गया था। आपको बता दें कि 26 तारीख से ही पूरे बिहार और आसपास के राज्यों में मौसम का जो मिजाज है वो बदला था। और 26 अप्रैल की रात्रि से ही प्रदेश के मौसम में जो है वो परिवर्तन होने शुरू हुए थे। और इसके अलावा कई जगहों पर हवा भी तेज चली और अब मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और सतही हवा की गति झोंके के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना जताई गई थी। तो आज का दिन जो 29 तारीख है, मंगलवार का जो दिन है वो बेहद खास है। अगर आज मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई तो जो पूर्वानुमान लगाया गया उसके हिसाब से जो मौसम है वो बदलेगा और फिर लोगों को जो गर्मी से राहत मिली है उसके बाद फिर मौसम में तब्दीलियाँ होगी और फिर लोग तेज उमस से जूझ सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।